मेरी तहे दिल से दुआ है कि कुदरत कामला हम तमाम पे मेहरबान हो और हम पे रहम और फजल वाला मामला फरमाए. This is the last chapter of this PIRA Act, and this is chapter 18. In this chapter we would study miscellaneous things, यानी मुश्तरका चीज़ें अलग अलग पढ़ेंगे. मेरा नाम मोहसिन अकरम है. अलकरम स्कूल ऑफ थॉट्स के यूट्यूब चैनल पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, जहाँ पे पाकिस्तान के अंदर जितनी भी जॉब्स आती हैं उन तमाम को मैं प्रिपेयर कराता हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, ताकि वो 24 घंटे आपकी जेब में रहें, आपको किसी को भी पैसे ना देने पड़ें, किसी भी नॉलेज हॉक को. वॉर हॉक होते हैं ना, कुछ लोग नॉलेज हॉक होते हैं, मतलब वो बेचना शुरू कर देते हैं चीज़ें जब भी किसी को उनको पता चलता है कि कोई मजबूर है उसको लेना है. सो दोस्तों, इसका जो सेक्शन 74 इट इज़ अबाउट डेलीगेशन ऑफ पावर, यानी इख्तियारात की तकवीज़. डेलीगेट कहते हैं किसी चीज़ को तकवीज़ करना, किसी चीज़ को मंसूब करना, किसी चीज़ को कोई दे देना ताकि वो उस पर कर सके. That the authority may, by order, delegate any of its powers or functions to the board or other body or agency or committee of the government or any of its member or employees as it considers appropriate for implementation of the provisions of Act, subject to such conditions and restrictions as may be specified in order, except the function 2. मतलब अथॉरिटी हुक्म के ज़रिए अपने इख्तियारात या फ़राइज़ में किसी भी इख्तियार को बोर्ड, हुकूमत के किसी दूसरे इदारे या एजेंसी या कमेटी या इनके अरकान या मुलाजमीन को तकवीज़ कर सकती है, जैसा कि वह कानून के नफाज के लिए मुनासिब समझे, बशर्ते के हुक्म में बयान करदा शराइत व ज़वाबित, जो हुक्म है वो बयान करदा शराइत व ज़वाबित के तहत हो, मगर सिवाय दर्ज झेल इख्तियारात के. कौन कौन से? फ्रेम, अमेंड और रिपील रेगुलेशंस, यानी कवायद बनाने, तरमीम करने या मनसूख करने का इख्तियार नहीं होगा उनके पास. फॉर्मुलेट अ ग्रांट अप्रूवल फॉर एनी पॉलिसी, गाइडलाइन और प्रोसीजर अंडर द एक्ट, कानून के तहत किसी पॉलिसी, रहनुमा उसूल या तरीक़ाकार की तश्कील या मंजूरी देना. वो कभी भी तकवीज़ नहीं कर सकते नीचे वाले बंदों को, भैया आप ये करें. अप्रूव द एनुअल रिपोर्ट, एनुअल बजट एंड ऑडिट अकाउंट्स ऑफ द अथॉरिटी, अथॉरिटी की सालाना रिपोर्ट, सालाना बजट और ऑडिट शुदा हिसाबात की मंजूरी देना. ग्रांट पावर्स टू अपॉइंट ड्राइंग एंड डिसबर्सिंग ऑफिसर, ड्राइंग या डिसबर्सिंग अफसर का मुकर्रर करने का इख्तियार देना, ये भी नहीं वो नीचे दे सकते किसी को. मेक एनी डिसीजन ऑन ऑडिट रिपोर्ट्स, ऑडिट रिपोर्ट्स पर कोई फैसला करना भी नहीं. एंड डिटरमाइन द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ सर्विस एंड एम्प्लॉयज़, मुलाजमीन की खदमात की शराइत व ज़वाबित का तयन करना. और कॉन्स्टिट्यूट अ कमेटी ऑफ अथॉरिटी और फिल एनी वैकेंसी इन अ कमेटी, अथॉरिटी की कमेटी कायम करना या कमेटी में किसी खाली असामी को पुर करना. जो सेक्शन 75 इट इज़ अबाउट पब्लिक सर्वेंट्स के बारे में है. ऑल पर्सन्स एक्टिंग और purporting to act under the act shall be deemed to the public servants within the meaning of section 21 of पाकिस्तान पीनल कोड 1860. मैं बताता चलूँ कि हमने पाकिस्तान पीनल कोड को भी इसी चैनल की प्लेलिस्ट के अंदर कवर किया हुआ है. कानून के तहत काम करने वाले या काम करने का दावा करने वाले तमाम अफराद पाकिस्तान पीनल कोड 1860 के सेक्शन 21 के मुताबिक सरकारी मुलाजिम समझे जाएंगे. सेक्शन 76 इज अबाउट इंडेमनिटी, तहफ़्फ़ुज़ के बारे में है. नो सूट, प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग्स शैल लाई अगेंस्ट द गवर्नमेंट, द अथॉरिटी और इट्स मेंबर्स और बोर्ड और इट्स मेंबर्स और एम्प्लॉयज़ for any damage caused or likely to be caused by any act or omission which is in good faith done intended to be done under the act, rules or regulations. नेक नीति से कानून, कवायद या ज़वाबित के तहत किया गया या किया जाने वाला कोई अमल या गफलत जिससे किसी नुकसान का अंदेशा हो के सबब हुकूमत, अथॉरिटी, इसके अरकान, बोर्ड या इसके मुलाजमीन के खिलाफ कोई मुकदमा, फ़र्द जुर्म या दीगर कानूनी कार्रवाई नहीं की जाएगी. 77वें सेक्शन के अंदर ओवरराइडिंग इफेक्ट, बरतरी के असर के बारे में बताया गया. द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट शैल बी रीड इन कंजंक्शंस विद शेड्यूल लॉज टू द एक्सटेंट प्रोवाइडेड अंडर द एक्ट, यानी कानून के असूल शेड्यूल कवानीन के तहत इस हद तक पढ़े जाएंगे जितना कि कानून में दिया गया है. नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग टू द contrary contained in any other law for the time being in force
whether such law is mentioned in the scheduled laws or not. The provisions of the act shall take precedence over the provisions of such other law. मतलब किसी भी दूसरे नाफिजुल अमल कानून में कुछ भी मुख्तलिफ होने के बावजूद ख्वाह वो शेड्यूल में मज़कूर हो या ना हो, कानून के उसूल दीगर कवानीन पर फ़ौक़ियत रखेंगे. इस कानून के उसूल इस फोर्स के लिए दीगर कवानीन पर फ़ौक़ियत रखेंगे. ओवरराइडिंग इफेक्ट इसको कहते हैं. And in the event of any conflict or inconsistency between provisions of act and provisions of any other law for the time being in force, the provision of the act shall, to the extent of such conflict or inconsistency, prevail. यानी कानून के असूल और किसी दूसरे नाफिजुल अमल जो कानून है उसके दरमियान कोई तसादुमी तजाद होने की सूरत में तसादुम की हद तक कानून के उसूल गालिब होंगे. मतलब भाई एक पीरा लॉ है और एक पीपीसी है. अब हुआ यह है कि कोई ऐसा सेक्शन जो कि पीपीसी पे भी सिचुएशन में पीपीसी का भी बन रहा है और पीरा लॉ का भी बन रहा है. ठीक है, तो क्या होगा कि पीरा लॉ के जब इस कानून को डिस्पर्स किया जा रहा होगा पीरा लॉ को, तो पीरा लॉ ही वहाँ पे इम्प्लीमेंट रहेगा, पीपीसी इम्प्लीमेंट वहाँ पे नहीं होगा. ठीक है, मज़ीद बताया गया है एनी ऑर्डर made under the act shall have effect notwithstanding anything inconsistent therewith contained in any enactment other than the act or any instrument having effect by virtue of any enactment other than the act. यानी कानून के तहत जारी करने वाला कोई भी हुक्म दूसरे कावानीन या इनकी बुनियाद पर जारी दस्तावेज़ात में मुतज़ाद शिक के बावजूद नाफिजुल अमल होगा. मतलब इस कानून के तहत किया जारी होने वाला ना कोई भी हुक्म अगर किसी दूसरे और कानून के तहत अगर वो मुतज़ाद है तो वो जारी रहेगा. ठीक है, उसको वो इस कानून के इतलाक़ के लिए इम्प्लीमेंट किया जा सकता है. 78th सेक्शन इज़ अबाउट पावर टू मेक रूल्स. Subject to provisions of the act, the government may by notification in official gazette make rules for the purpose of the act. मतलब कवायद बनाने का इख्तियार भी दिया गया है. 78वें सेक्शन के अंदर के कानून के अहकामात के ताबे हुकूमत सरकारी गजट में नोटिफिकेशन के ज़रिए कानून के मकसद के लिए कवायद भी खुद से दोबारा बना सकती है, जब मर्जी बना सकती है. 79 is about power to frame regulations as well. Subject to the provisions of the Act and the rules, the authority may frame regulations as may be necessary to carry out the purpose of the Act. यानी कवायद और कानून और कवायद के तहत अथॉरिटी कानून के मकासद के लिए ज़रूरी ज़वाबत भी बना सकती है. The government may direct the authority to modify or omit any regulation which, in its opinion, is repugnant to the previous. Repugnant कहते हैं जो मुतज़ाद हो, मुनाफी हो पिछली बात के प्रीवियस प्रोविजंस ऑफ द एक्ट और रूल्स, और विच इज़ अदरवाइज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी एंड द अथॉरिटी शैल कंप्लाई विद सच डायरेक्शन. यानी हुकूमत अथॉरिटी को हिदायत दे सकती है कि कोई ज़ाब्ता जो कानून या कवायद के ख़िलाफ़ हो या अवामी पॉलिसी के मुनाफी हो, इसे बदलने या ख़त्म करने की, और अथॉरिटी ऐसी हिदायत की तामील भी करेगी. सेक्शन 80 इज़ अबाउट पावर टू अमेंड शेड्यूल्स. The government may by notification of the official gazette amend the schedule as well. मतलब भाई वो जो गवर्नमेंट है ना वो शेड्यूल्स जो भी है उनको भी अमेंड कर सकती है 80वें सेक्शन ऑफ दिस पैरा एक्ट के तहत. जो 81वां सेक्शन है 81 is about guidelines. In this section, it is told it is prescribed that the authority may, with prior approval of the government, issue guidelines including but not limited to a code of conduct for the exercise of power and performance of the functions of its members and employees under the act, rules or regulations. यानी अथॉरिटी हुकूमत की पेश की मंजूरी से अपने अरकान मुलाजमीन को कानून कवायद या ज़वाबित के तहत इख्तियारात के इस्तेमाल और फ़राइज़ की अंजामदही के लिए रहनुमा उसूल जिनमें ज़ाब्ता अखलाक भी शामिल है जारी कर सकती है. Any violations of guidelines of code or of conduct issued under subsection 1 shall be referred to the authority or to such other authority as may be prescribed for the purpose of taking action in the accordance with law. यानी ज़िली दफ़ा 1 के तहत जारी करदा रहनुमा उसूल या ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी को कानूनी कार्रवाई के लिए अथॉरिटी या मुकर्ररा दूसरी अथॉरिटी के पास भेजा जाएगा. एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट 82 सेक्शन इज़ अबाउट रिमूवल ऑफ डिफ़िकल्टीज एज वेल. यानी
مشکلات کو دور کرنا. If any difficulty arise in giving effect to any of the provisions of the act, the government may by notification in the official gazette make such order not inconsistent with the provisions of the act as it may deem necessary for the purpose of removing such difficulty. یعنی اگر قانون کے کسی بھی شق کے نفاذ میں کوئی دشواری پیش آئے تو حکومت سرکاری گزٹ میں نوٹیفیکیشن کے ذریعے ایسی ہدایت جاری کر سکتی ہے جو قانون کے احکامات کے مطابق ہو اور مشکلات کو دور کرنے کے لیے ضروری سمجھے.